यार, हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। सोते समय हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहां हमारा शरीर आराम करता है, लेकिन हमारा दिमाग सक्रिय रहता है। नींद में हम एक ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जहां अजीबोगरीब तस्वीरें, अद्भुत कहानियां और गहरी भावनाएं होती हैं। यह दुनिया वास्तविकता से परे होती है, जहां सब कुछ संभव है। ये सब दें, यह है सपनों की दुनिया। एक ऐसी जगह जहां हमारी कल्पनाएं और भावनाएं मिलकर अद्भुत अनुभव बनाती हैं। ये हमारे पुरखों को भी उतनी ही उलझाती थी जितनी आज हमें उलझाती है। प्राचीन समय से ही लोग सपनों के रहस्यों को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सपने आते क्यों हैं? क्या ये हमारे दिमाग की कोई चाल है या फिर इनका कोई गहरा अर्थ है? इन रात के किस्सों का क्या मतलब है? क्या ये हमारे जीवन के किसी पहलू को दर्शाते हैं या फिर ये बस हमारी कल्पना की उड़ान है? क्या ये बस हमारी कल्पना के खेल हैं या फिर इनके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या सपनों के माध्यम से हम अपने अचेतन मन की गहराइयों में झांक सकते हैं? इन सवालों ने सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में अनगिनत कहानियों, विचारों और मान्यताओं को जन्म दिया है। हर संस्कृति ने अपने तरीके से सपनों को समझने और उनका अर्थ निकालने की कोशिश की है। प्राचीन सभ्यताएं अक्सर सपनों को ईश्वर के संदेश के रूप में देखती थीं। वे मानते थे कि सपनों के माध्यम से देवी देवता और आत्माएं मनुष्यों से संवाद करती हैं। सपनों को दूसरी दुनिया के दरवाजे माना जाता था, जहां देवी देवता और आत्माएं मनुष्यों से बातें करते थे। यह विश्वास था कि सपनों के माध्यम से हमें दिव्य संदेश मिलते हैं। आज के समय में विज्ञान ने सपनों को दिमाग की प्रक्रियाओं से जोड़ा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने हमारे दिमाग की गतिविधियों का परिणाम हैं, जो हमारी यादों और अनुभवों को प्रोसेस करते हैं। लेकिन फिर भी यह विश्वास आज भी कायम है कि सपने कुछ ज्यादा हैं, शायद हमारे अचेतन मन या आत्मा से जुड़े एक पुल की तरह। सपनों के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं, शायद हमारे अचेतन मन या आत्मा से जुड़े एक पुल की तरह। सपनों के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं और अपने जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। यह वीडियो सपनों की इसी दिलचस्प दुनिया को दो अलग अलग नजरियों से देखता है। हिंदू धर्म के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान की समझ, दोनों ही दृष्टिकोण हमें सपनों के महत्व और उनके रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। इन दोनों विचारों को समझकर हम सपनों के महत्व और उनके होने के कारणों को और अच्छे से समझ सकते हैं। सपनों के माध्यम से हम अपने जीवन के गहरे अर्थों को जान सकते हैं। हो सकता है कि सपनों की गहराई में जाकर हम अपने और इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ छिपे हुए सच को उजागर कर सकें। सपनों की इस यात्रा में हम अपने अस्तित्व के नए पहलुओं को खोज सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। हिंदू धर्म में सपनों को सिर्फ दिमाग की गतिविधि नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक महत्व से भरपूर माना जाता है। सपनों को आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का एक माध्यम माना जाता है, जो हमें गहरे आध्यात्मिक संदेश और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन्हें ईश्वर के संदेश, कर्म के रहस्यों की एक झलक और हमारी गहरी इच्छाओं और डर का प्रतिबिंब माना जाता है। सपने हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में छिपी भावनाओं और विचारों को उजागर करते हैं, जो हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। उपनिषद और पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में देवी देवताओं द्वारा सपनों में आकर मनुष्यों का मार्गदर्शन करने और गूढ़ सत्य प्रकट करने की कहानियां भरी पड़ी हैं। इन ग्रंथों में वर्णित सपनों के माध्यम से हमें जीवन के गहरे रहस्यों और ब्रह्मांड के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी ही एक कहानी महाभारत से जुड़ी है। महाभारत, जो कि एक महान महाकाव्य है, में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां सपनों के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। युद्ध के मैदान में नैतिक दुविधा का सामना कर रहे योद्धा राजकुमार अर्जुन को सपने में दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
यह मार्गदर्शन उन्हें उनके कर्तव्यों और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में प्रकट होते हैं और उन्हें भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, जो जी के जो धर्म यानी नेक कर्तव्य के मार्ग को प्रकाशित करता है। यह ज्ञान अर्जुन को उसकी नैतिक दुविधाओं से उबारता है और उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह प्रसंग हिंदू धर्म में सपनों को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है। सपनों के माध्यम से प्राप्त होने वाला मार्गदर्शन हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों की ओर ले जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सपने हमेशा ईश्वर के शुभ संदेश ही हों। कभी कभी ये सपने हमें चेतावनी भी देते हैं, जो हमें हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के लिए तैयार करते हैं। ये चेतावनी भी हो सकती हैं भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान या फिर अनसुलझे कर्मों का प्रतिबिंब भी। सपनों के माध्यम से हमें हमारे कर्मों के परिणामों का पूर्वाभास होता है, जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मिसाल के तौर पर बार बार आने वाले बुरे सपनों को अक्सर सपने देखने वाले के जीवन में नकारात्मक कर्मों के प्रकट होने का संकेत माना जाता है। ये सपने हमें हमारे कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि इन परेशान करने वाले सपनों को भी आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है। ये सपने हमें हमारे आंतरिक संघर्षों और कमजोरियों का सामना करने और उन्हें दूर करने का मार्ग दिखाते हैं, जिससे हम आत्मज्ञान और आत्मविकास की ओर बढ़ते हैं। जहां एक तरफ हिंदू धर्म सपनों को आध्यात्मिक नजरिए से देखता है, यह मानते हुए कि सपने दिव्य संदेश और आत्मा की यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, वहीं आधुनिक मनोविज्ञान एक अधिक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण सपनों को मस्तिष्क की गतिविधियों और मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानता है। मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड ने अपनी महत्वपूर्ण कृति इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के साथ सपनों के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इस पुस्तक में फ्रायड ने सपनों को अचेतन मन की खिड़की के रूप में प्रस्तुत किया। फ्रायड ने कहा कि सपने बेतरतीब नहीं होते, बल्कि हमारे अचेतन मन का राजमार्ग होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सपने हमारे मानसिक जीवन के गहरे हिस्सों को उजागर करते हैं। उनका तर्क था कि सपने हमारी गहरी इच्छाओं, डर और दमित भावनाओं का प्रकटीकरण होते हैं, जो प्रतीकात्मक भाषा में छिपे होते हैं। यह प्रतीकात्मक भाषा अक्सर जटिल और बहुस्तरीय होती है। फ्रायड के अनुसार सपनों में दो स्तर की सामग्री होती है, प्रकट सामग्री और गुप्त सामग्री। प्रकट सामग्री वह है जो सपने में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि गुप्त सामग्री वह है जो छिपी होती है और गहरे अर्थ को दर्शाती है। प्रकट सामग्री सपने के शाब्दिक चित्रण और कहानी को संदर्भित करती है, जिसे हम जागने पर याद करते हैं। यह सामग्री अक्सर सपने के सतही और स्पष्ट हिस्सों को दर्शाती है। गुप्त सामग्री, जो सतह के नीचे छिपी होती है, सपने का असली अर्थ दर्शाती है। अचेतन इच्छाएं और चिंताएं जो प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त की जाती हैं। यह सामग्री सपने के गहरे और छिपे हुए अर्थों को उजागर करती है। फ्रायड का मानना था कि अपने सपनों में प्रतीकों और विषयों का विश्लेषण करके हम अपने अचेतन मन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और मनोवैज्ञानिक संघर्षों को सुलझा सकते हैं। यह प्रक्रिया आत्मखोज और आत्मसमझ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। उन्होंने मुक्त संघ पर आधारित स्वप्न व्याख्या की एक प्रणाली विकसित की, जहां रोगियों को अपने सपनों को साझा करने और उनके भीतर प्रतीकों और घटनाओं के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रणाली के माध्यम से रोगी अपने अचेतन मन की गहराइयों में छिपे हुए विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस प्रणाली ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी सपनों की व्याख्या को एक नई दिशा दी। समूह चिकित्सा सत्रों में लोग अपने सपनों को साझा करते हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, जिससे एक सामूहिक समझ और समर्थन का वातावरण बनता है।
इस प्रकार सपनों की व्याख्या न केवल व्यक्तिगत आत्मखोज का साधन है, बल्कि यह सामूहिक समझ और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। सपनों के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं और एक बेहतर, अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। कार्ल जंग, एक स्विस मनोचिकित्सक और फ्रायड के समकालीन, ने सपनों के लिए मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विस्तार किया। हालांकि वह फ्रायड से इस बात पर सहमत थे कि सपने अचेतन मन में एक खिड़की प्रदान करते हैं, लेकिन वह दमित यौन इच्छाओं पर जोर देने से असहमत थे। जंग ने अचेतन की एक व्यापक अवधारणा प्रस्तावित की, जिसे उन्होंने सामूहिक अचेतन कहा। जंग के अनुसार सामूहिक अचेतन सार्वभौमिक आद्य रूपों, प्रतीकों और प्रवृत्तियों का एक साझा भंडार है, जो सीखने के बजाय विरासत में मिले हैं। ये आद्य रूप, जैसे कि हीरो, द शैडो, द मदर और द वाइज ओल्ड मैन, मौलिक मानवीय अनुभवों और प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जंग का मानना था कि ये आदर्श हमारे सपनों में प्रकट होते हैं, अक्सर प्रतीकात्मक रूपों में। जो हमें हमारी व्यक्तिगत यात्रा में मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जंग का स्वप्न व्याख्या के प्रति दृष्टिकोण सपने देखने वाले के आख्यान में मौजूद आदर्शों और प्रतीकों की पहचान करने और उन्हें समझने पर केंद्रित था। उनका मानना था कि सपने व्यक्तित्व की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो मनोवैज्ञानिक एकीकरण और आत्मखोज की प्रक्रिया है। जंग ने तर्क किया कि हमारे सपनों के माध्यम से दिए गए संदेशों पर ध्यान देकर हम अपने गहरे स्व से जुड़ सकते हैं और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं।